नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम केंद्र। मैं हूं मनोज यादव। दोस्तों, आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आज हम कुछ शानदार क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक बात और है दोस्तों, यहाँ पर जो भी वीडियो हमने बनाया है या आगे जो भी बनने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व कराया है आपको, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। इसके अलावा आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी वीडियोज अच्छी तरह से देखिए और हर एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। और आशा करता हूं आपको हमारे हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस समझ में आएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम और बेटर तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 40 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले चावल को 28 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रित चावल का भाव 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, दो चावल है हमारे सामने, एक है 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, दूसरा है 28 रुपए पर केजी वाला। ठीक है, दोनों को हमें ये बताना है किस अनुपात में आप मिलाएंगे। जैसे मतलब कि अगर आप 40 रुपए पर केजी वाला है, अगर आप उसको 2 किलो मिलाते हैं तो 28 रुपए पर केजी वाला जो उसको कितना किलो मिला रहा है, यही बताना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहली बात 40 रुपए पर केजी वाला यहाँ रखेंगे, उसके बाद 28 वाला यहाँ, अब इधर हो गया 36। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला करके क्या करना है, 36 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनका 28 और 36 का अंतर लेंगे तो 16 में से 8 गया, 8 आएगा, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 2 गया 0। 40 में से 36 अगर आप घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ पर मिलेगा 2:1। कहने का मतलब आपका जो आंसर हुआ वो हुआ 2:1। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आप 40 रुपए पर केजी वाला जो चावल है उसको 2 किलो मिलाते हैं तो 28 रुपए पर केजी वाला जो चावल है उसको 1 किलो मिलाना होगा। तो इस सिचुएशन में यानी कि 2 किलो और 1 किलो के हिसाब से जब मिलाएंगे तो उसको आप 36 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच देंगे, और जिसमें जो कस्टमर है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से ले भी लेगा और आपका जो है कारोबार आगे अच्छे से चलता रहेगा। कुल मिलाकर क्वेश्चंस जो हैं मिश्रित क्वेश्चन, मिलाने वाले क्वेश्चंस की बारे में बात कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 60 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले 6 केजी चाय को, यानी 6 किलोग्राम चाय को 80 रुपए, ध्यान दीजिएगा यहां तक समझिए पहले, 60 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले 6 केजी चाय, मतलब 60 रुपए पर केजी के हिसाब से 6 केजी चाय लिया। ठीक, उसके बाद 80 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले कितने केजी, यहां तो बता दिया कि 60 रुपए पर केजी वाला 6 केजी, लेकिन 80 रुपए पर केजी वाला जो है उसको कितना केजी लेना है, और लेने के बाद दोनों को मिला देना है। मिलाने के बाद जो है उनका जो भाव होना चाहिए 72 रुपए प्रति किलोग्राम भाव हो जाना चाहिए, यानी कि 72 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव बनाएंगे वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 60 लेना है, इधर से 80 लेना है और इधर यहाँ पर 72 लेना है। इनका अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर लेते हैं। 80 में से 72 घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 72 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ 12 बचेगा। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, क्या मिला अनुपात, 2:3। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर 60 रुपए पर केजी वाली जो चाय है उसको अगर आप 2 किलो मिलाते हैं तो 80 रुपए वाली को 3 किलो मिलाना होगा। ठीक है, ये तो यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन अगर वो 60 रुपए पर केजी वाली चाय को 6 किलो मिलाता है तो 80 रुपए पर केजी वाली चाय को कितना किलो मिलाएगा, यही बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुणे 3 बटे 2, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक का 9, कितना केजी, 9 केजी। ठीक है, 9 केजी जो है 80 रुपए पर केजी वाली जो चाय है 9 किलो अगर मिला देगा तो यहाँ पर आपका जो सिस्टम है इसका बन जाएगा। उसके बाद वो 72 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको बेचेगा। ठीक है,
उसका भाव इतना रख देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक पुस्तक 144 रुपए में बेचने पर लाभ का प्रतिशत यदि उसके क्रय मूल्य के बराबर हो, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, एक पुस्तक 144 रुपए में बेचने पर, एक पुस्तक है जिसको 144 रुपए में अगर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य अगर 144 रुपए रखा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत यदि उसके क्रय मूल्य के बराबर हो, जो लाभ का प्रतिशत हो, मान लीजिए अगर 20% लाभ है तो वही 20 रुपए, यानी कि वहां 20% लाभ हुआ और यहां पर 20 रुपए उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ये बात कह रहा है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा यही बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 144 का 2 फैक्टर लेना है, 2 फैक्टर लेना है जिसका अंतर 10 हो। ठीक है, नहीं समझ पाए होंगे, चलिए समझते हैं। 144 का पहले फैक्टर बनाओ, कितना बना सकते हो, 2 पार्ट में अगर आप डिवाइड करो, 18 अट्ठे कितना होता है 144, 8 एकम 8, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर पहले आप 2 से काटते जाओ। ठीक है, 2 से काटो, 3 से काटो, जो भी कटता है पूरा काटने के बाद आप जो सबको मल्टीप्लाई कर लो, 18 आएगा और 8 आएगा। 2 पार्ट ऐसे मिले जो कि जिनका अंतर क्या मिलेगा, 10 होगा। कहने के बाद 18 में से अगर आप 8 घटाते हो क्या मिलता है, 10 मिलता है, और अंतर ही आपको बताना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 18 गुणे 8, 18 अट्ठे 144 होता है। ठीक, 144। अब जो है इनका अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया इसका 10। ठीक है, अंतर 10 हो गया। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक है, ये ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करा रहे हैं। छोटा फैक्टर गुणे 10, छोटा फैक्टर कितना है यहाँ पर 8 है, 8 गुणे 10 बराबर कितना 80 रुपए। कहने का मतलब उस पुस्तक का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, वो 80 रुपए होगा। आई बात समझ में, कितना होगा 80 रुपए होगा। ठीक, अब यहां पर जो क्वेश्चन में ये बात कह रहा था कि 144 रुपए बेचने पर लाभ का प्रतिशत यदि उसके क्रय मूल्य के बराबर हो, इस बात को हम कैसे समझेंगे, इस बात को हम कैसे समझेंगे, ये चीज हमें जानना है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक, आइए देखते हैं, इधर समझते हैं इस बात को। क्योंकि हर एक चीज प्रूफ होनी चाहिए ना, जैसा उसने बोला है क्या वैसा हो रहा है। अगर मैंने ये बता दिया आपको तो ये बात समझ में भी तो आपको आनी चाहिए। एक पुस्तक से 144 रुपए बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य हो गया, लाभ का प्रतिशत यदि उसके क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य अभी क्या निकला ये तो पता चल गया ना, क्रय मूल्य कितना है 80 है, 80 बराबर कितना 100% लेंगे। ठीक है, 100% लेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य को हमेशा हम 100% मानते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, अब 144 रुपए क्या है उसका बेचने की कीमत है, यानी कि विक्रय मूल्य है। अब 80 रुपए क्रय मूल्य हो गया, तो आप बताओ लाभ कितना होगा उसका, तो लाभ रुपए में पूछ रहे हैं, रुपए में 144 में से 80 घटा दो, 144 में से 80 घटाओ कितना होगा, 144 में से 80 घटाओगे आएगा 64। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 64 गुणे 100 बटे 80। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 × 64 कितना आएगा 80% आएगा। ठीक है, 80% क्या आएगा, लाभ आएगा। और ये जो 80% आया वही 80 रुपए ही जो है क्या है उसका क्रय मूल्य है। 80% लाभ हुआ, 80 रुपए क्रय मूल्य। यही बात तो यहां पर कहा था, लाभ का प्रतिशत यदि उसके क्रय मूल्य के बराबर हो, लाभ का प्रतिशत जो है उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। तो ये बात हमने समझाना था आपको, इसलिए बताया, और इसकी जरूरत आपको नहीं है, आपको इस तरीके से ही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी देखते हैं। एक रुमाल को 16 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। रुमाल का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहां पर भी वैसे करेंगे, 16 का 2 फैक्टर लेना है
जिनको जोड़ने पर 10 हो, ठीक है। तो 16 का 2 फैक्टर क्या ले सकते हैं आप, 8 गुणे 2, 8 दूना 16, ठीक है। अब यहां पर जो है उत्तर क्या होगा, यहां आंसर कैसे निकलेगा, यहां का आंसर जो है छोटा लेंगे, छोटा फैक्टर गुणे 10, तो छोटा लेंगे 2 गुणे 10 बराबर 20 हो गया, कहने का मतलब 20 रुपए क्रय मूल्य हो गया। इसका आंसर जो है 2 होगा, एक तो आपका 20 रुपए भी हो सकता है, दूसरा जो है 80 रुपए भी होगा, ठीक है। अब ये बात जो है अगर प्रूव करना है तो जो मैंने ये बताया है यहां से आप प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप इस तरीके से, ये सब चीजें तो मान लीजिए आपको एक बार अगर समझ गए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी हानि होगी तो यहां पर आपको ये बताना होगा कि 16 का 2 फैक्टर लेना है जिनको जोड़ने पर 10 हो, ठीक है। कहने को 8 और 2 10, लेकिन यहां पर क्या हुआ, जिसका अंतर 10 हो, कहने को 18 में से 8 घटाएंगे 10 आएगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उनकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर 20 रुपए क्रय मूल्य भी होगा या 80 रुपए भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि क्या कैसे हो रहा है। अगर 80 रुपए लेते हैं आप तो क्या होगा, उसका प्रतिशत यानी मतलब यहाँ पर जो हानि प्रतिशत होगी वो 80% होगी, ठीक है। अगर आप 20 रुपए ले रहे हैं तो यहाँ पर 20 रुपए उसका हानि प्रतिशत भी आएगा, आई बात समझ में। और ये 16 रुपए ही उसकी विक्रय मूल्य है, ठीक, ओके। ओके दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रीटा ने एक टेलीविजन सेट उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदा, ठीक है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों को ही हम जो है 100% मानते हैं अक्सर, इसलिए अगर हम अंकित मूल्य को 100% मान के चल रहे हैं तो उसमें से अगर 20% छूट दे दी गई तो कितना प्रतिशत हो गया, 80%, ठीक है। 80% बचा हुआ है क्योंकि 20% क्या हुआ, छूट हो गई, तो 80% बचा हुआ। आगे क्या कह रहा है, खरीदा, मतलब 80% में खरीदा, 20% उसको जो क्या हुआ था, छूट मिल गई थी अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य का मतलब होता है जैसे कोई वस्तु है उस पर जो मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा था मार्क्ड प्राइस, ठीक है। मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है जो उस वस्तु पर जो लेबल चिपकाया गया होता है, तो वो जितना भी रहा होगा उस पर 20% छूट मिल गई, तो खरीदा कितने परसेंट में उसने, 80% में, ठीक है। तो उसने इसको 16,800 रुपए में बेचकर 800 रुपए का लाभ अर्जित किया। 16,800 रुपए में अगर बेच दिया तो क्या किया, 800 रुपए का लाभ अर्जित किया। तो 16,800 में से आप 800 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, 16,000 हो गया। कहने का मतलब 800 क्या है उसका, 800 लाभ हो गया। तो क्रय मूल्य यानी कि यहाँ पर जो 16,000 है वो क्या है, वो 80% के बराबर होगा। 16,000 जो है, 16,000 रुपए वो 80% के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 16,800 रुपए में बेचा है तो खरीदा कितने में था, 80% में खरीदा था। यहाँ पर परसेंटेज की भाषा में 20% की छूट हुई तो 80% में खरीदा। लेकिन अगर रुपए की बात करें तो रुपए में जो है उसके इक्वल में जो आ रहा है 16,800 में बेचा, इसका मतलब 800 रुपए उसने क्या किया, यहाँ सीधे सीधे बता भी दिया 800 रुपए का लाभ अर्जित किया। तो खरीदा कितने में था, 16,000 में, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि उसका अंकित मूल्य क्या था, ठीक है। अंकित मूल्य का मतलब 100%, क्योंकि हमने बताया अभी आपको कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को हम 100% मान सकते हैं, ठीक है। 100 गुणे 16,000 बटे 80, 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16, कितना हो गया 200, 200 को 100 से गुणा कराएंगे तो आएगा कितना, 20,000 रुपए। यही आपका आंसर होगा, ठीक है, 20,000 रुपए। आई बात समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, अंकित मूल्य 20,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी 21% लाभ अर्जित कर लेता है,
ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य को अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया 100% मानकर चलते, तो 12% अगर छूट दे दिया कितना हो गया, 88% हो गया। 100 में से 12 घटा देंगे कितना बचेगा, 88%। 88%, ये 88% को हम क्रय मूल्य की भाषा में हम 100% मानकर चल रहे हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है कि छूट देकर भी 21% लाभ प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य वाली लाइन हो गई, ये हो गई क्रय मूल्य वाली लाइन, ठीक। और इधर हम विक्रय मूल्य वाली लाइन में आ जाते हैं। विक्रय मूल्य कब होता है, जब क्रय मूल्य में लाभ को भी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में यहां पर हम लिखते हैं 121%, 121% बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 121% बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब 100% तो क्रय मूल्य होता है, उसमें 21% और जोड़ दिया, कितना हो गया, 121 हो गया। और ये जो क्रय मूल्य बताया मैंने, ये 100% क्रय मूल्य तो 100% लिया ही गया है। इस क्रय मूल्य 88% को 100% क्रय मूल्य के बराबर हम दिखा रहे हैं। एक्चुअल में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों को ही 100% माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी गई तो वो हुआ 88%, लेकिन उस 88 को भी हम 100% मान के चलेंगे क्योंकि क्रय मूल्य 100% माना जाता है। लेकिन आगे कह रहा है कि छूट देकर भी 21% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य 100 होता है, 100 में 21 जोड़ दिए 121% हो गया, जो कि हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ कितना प्रतिशत आएगा वही बताना है हमें। देखिए 121 गुणे 100 बटे 88 के 11 अठे 88, 11 ग्राम में 144, ठीक है। 4 दूना 8, 4 पंचे 4 में 100, 4 55 में 100, 25 को 11 से गुणा कर दीजिए, 11 पचे 55, 11 पचे 55, यहाँ से 5, 11 दूना 22, 22 5 27, 27 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पंचे 10, मतलब यहाँ पर टोटल कितना हुआ 137.5% या 50% भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 100% से कितना अधिक हो रहा है, 37.5%। तो यही जो 37.50% है यही हमारा आंसर है, ठीक है। जो कि ये पूछ रहा था उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है, तो 37.50% जो है ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपए है, एक दुकानदार ने उसे 10% तथा 15% की 2 क्रमिक छूटें प्राप्त करके खरीदा था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य बताया है, कितना है, अंकित मूल्य 800 रुपए है। अंकित मूल्य 800 रुपए है एक मेज का, और एक दुकानदार ने 10% तथा 15% की 2 क्रमिक छूटें देकर प्राप्त करके जो है छूट प्राप्त करके खरीदा है। तो हम उसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। चलिए क्रय मूल्य की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो 800 गुणे यहाँ पर कितना छूट दिया, 10% का बचेगा कितना, 90%, मतलब 90/100 भी लिख सकते हैं, गुणे यहाँ 15% छूट दिया, मतलब 100 में से 15 घटाएंगे आएगा 85, 85/100। इस तरीके से 00 से 00 यहाँ कैंसिल हुआ, 10 से 10 यहाँ कैंसिल हुआ, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर उसके बाद 5 एक कम 5, 5 सते 35, 17 चौका 68, 68 गुणे 9 कर दो, कितना हो जाएगा, 9 8 72 हासिल 9 8 72 हासिल 7, 9 छंग 54, 9 छक 54, 54 और 7, 54 और 7 कितना होगा, 54 और 7 होगा आपका 61, मतलब 612 रुपए। कहने का मतलब उस वस्तु का, उस मेज का अंकित मूल्य कितना हुआ, 612 रुपए हुआ। अब कह रहा है उसने 13 रुपए ढुलाई में खर्च किए, ढुलाई भी उसकी कराई गई, तो 13 टोटल क्रय मूल्य जो बनेगा, नया क्रय मूल्य या टोटल क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, 612 प्लस 13 मतलब 625 रुपए, ठीक है। अब ये फाइनल क्रय मूल्य है इसका, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं या लागत मूल्य कहते हैं। इतना पैसा उसका खर्च हुआ था और उसे 875 रुपए में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है।
तो 625 क्या हो गया, 625 तो आपका जो है क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 625 बराबर 100% के। अब आप 875 में से 625 घटा लीजिए, देख लीजिए कितना ज्यादा और कितना कम हो रहा है। 875 माइनस 625 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 5 गया 0, इधर जो है 7 में से 2 गया 5, इधर 8 में से 6 गया 2, कितना है 250। 250 जो है ये मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 250 रुपए। 250 मतलब लाभ हुआ है, ये लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत लाभ है यही बताना है। 250 250 गुणे 100 बटे 625 के, ठीक है। तो 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 पचम 25 हो गया। फिर उसके बाद 25 दूना 50 कर दो, 25 पंचे 125। आगे इसको आगे इधर लेते हैं, 2 गुणे 100 बटे 5, 5 भी शाम में 100, 20 दूना 40, कितना प्रतिशत हुआ 40%। 40% लाभ हुआ, ठीक है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 40% का दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया है। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ। कुल सौदे का परिणाम रहा, आपको यही बताना है कुल सौदे का परिणाम रहा। कहने का मतलब इस सौदे में कितना जो है उसको लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, ठीक है, यही बताना है। तो आप ये देख सकते हैं, कह रहा है एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। तो मकान को 1 लाख में और दुकान को, तो दोनों को मिलाकर कितने हो गए 2 लाख रुपए। दोनों का मिलाकर कितना हुआ 2 लाख रुपए हुआ, ठीक है, 2 लाख रुपए हुआ। तो 2 लाख रुपए हुआ, 2 लाख रुपए में बेचा गया। तो मकान पर 20% की हानि और दुकान पर कितने का 20% का लाभ। तो मकान पर 20% की हानि मतलब 80 हो गया। हमने बताया था एक ट्रिक, जितना कम हो उसको 100 में से घटा दीजिए, यानी जितनी हानि हो रही है तो 80 हो गया। अब 20% अधिक यानी कि लाभ हो रहा है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 100 में इसको जोड़ लो तो इसको गुणा कराएंगे 12 अट्ठे 96, दशमलव 2 ऊपर लगा दो इधर से गिनके क्या एक तरफ से, तो आया 96%। कहने का मतलब इन दोनों को 2 लाख रुपए के बराबर जो है क्या होगा 96% लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा 96%, ठीक है। अब आपका परिणाम यहाँ क्या है, परिणाम ये है कि 4% का नुकसान हो रहा है उसको। वो 4% का जो नुकसान हो रहा है वो कितने रुपए के बराबर होगा यही बताना है, ठीक है, ये रुपए में। तो 4% बराबर क्वेश्चन मार्क, बस और कुछ भी नहीं करना था इसमें, ठीक है। तो 2 लाख 1 2 3 4 2 लाख गुणे 4 बटे 96, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16, ठीक है। तो 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और इधर कटेगा आएगा 1 लाख, ठीक है। और आपका जो आंसर दिया है कुछ इस तरीके से ऑप्शन में दिया गया, मैंने तो यहाँ ऑप्शन लिखा नहीं था। एक यहाँ जो आया आपका, यहाँ जो आया है इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। और इसको उन्होंने ऑप्शन में जो दिखाया, जो आंसर में आपको दिखाया है इस तरीके से दिखाया है 1/12 लाख रुपए की हानि, ठीक है। ये उन्होंने आंसर आपको दिखाया हुआ है, वहां पर यही आंसर लिखे। अगर आप इसको जो है 1 लाख को यानी कि चाहे 1 लाख यानी कि 0 बढ़ाकर यानी कि नंबर्स में लिख लो, चाहे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/12 लाख रुपए की हानि। तो या फिर जो है आप चाहो तो जो है 1 लाख को 12 से डिवाइड करके आंसर दिखा दो, या फिर ऐसे दिखा दो, ठीक है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इस तरीके के इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी जो बताया था 20% की हानि और 20% का लाभ, तो 100 में से 20 घटाओगे तो 80 होगा, 100 में 20 जोड़ दो कितना होगा 120, यानी लाभ और हानि के हिसाब से। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, इकाई की तरफ से 2 अंक पर दशमलव लगा दोगे, देखोगे कितना है। 100 से अगर अधिक है तो क्या होगा आपका जो है उतना लाभ हो जाएगा, अगर 100 से जितना कम है वो उतना % की हानि होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 वीडियो। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए, समझिए, और जो है ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए।
वीडियोज को लाइक करते रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।